गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम का एक ऐसा गांव जो पिछले 13 साल से अपने गांव में बन रहे शमशान घाट का विरोध कर रहे हैं और आज विरोध इस स्तर पर पहुंच चुका है कि ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि उनके गांव में किसी भी नेता को घुसने नहीं दिया जाएगा और नेताओं को सड़कों पर दौड़ाने का काम किया जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से गुरुग्राम जिले के तमाम नेता उनको केवल आश्वासन देते आ रहे हैं, लेकिन 13 साल बाद भी स्थिति जैसी की वैसी है। गुरुग्राम के वजीराबाद गांव के लोग अपने गांव की 14 एकड़ जमीन में बन रहे शमशान घाट का विरोध कर रहे हैं और आज से यानी कि 15 जनवरी से ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि इस शमशान घाट को गांव की सीमा में ना बनाकर बल्कि पहाड़ी इलाके में कहीं बना दिया जाए। देखिए हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। साइबर सिटी गुरुग्राम के वजीराबाद गांव में एक मुद्दा गरमा रहा है। तकरीबन इस मुद्दे को चलते हुए 13 साल हो चुके हैं। 13 साल से गांव वजीराबाद के लोग यहां पर विरोध कर रहे हैं कि उनके गांव की ज़मीन में शमशान घाट नहीं बनना चाहिए और कारण ये है कि वो चाहते हैं जो ज़मीन उन्होंने अपने गांव की दी है उसमें या तो अस्पताल या विद्यालय या फिर कम्युनिटी सेंटर बना सकते हैं, लेकिन शमशान घाट नहीं बनाना चाहिए। और यहाँ के जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत की थी, उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनवाते हैं क्या कारण है कि वो शमशान यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि बने और कब से लड़ाई लड़ी जा रही है, किन किन नेताओं ने उनको आश्वासन दिया था। बाबा, कब से आश्वासन दिया गया था और आपने ये लड़ाई कब से शुरू की थी? ये लड़ाई शुरू अभी जो है पहले करी थी और जब से बंद कर दिया था काम, अब फिर दोबारा शुरू किया है। अब ये लड़ाई हम ये चाहते हैं भाई यहाँ आबादी में ना बना करके बाहर खुली जगह में, जो पहाड़ इतनी जगह पड़ी है 500 एकड़, वहाँ बना लो। वो भी तो वजीराबाद की जगह हैं, वो ज़मीन भी वजीराबाद की है, वहाँ बना लो, कोई वो नहीं। डीएलएफ और गवर्नमेंट ये चाह रही है कि यहाँ ही बनेगी। भाई यहाँ ही नहीं, आबादी में तो कहीं नहीं बननी चाहिए। प्रदूषण लोगों की सेहत में तो वो होगा ना, फर्क पड़ेगा, कितना प्रदूषण होगा। अरे यहाँ रात दिन धुआं रहेगा। फिर 14 साल हो चुके हैं इस लड़ाई को लड़ते हुए। इतने दिग्गज नेताओं ने आपको आश्वासन दिया, वजीराबाद के वोट से ही जो है कुर्सी पर बैठने के काबिल हो पाते नहीं पाता नेता, जो उसके बावजूद जो है क्यों आप सफल नहीं हो पाए इस लड़ाई में? देखो जी, सफल की बात जो है, और गांव के माँ शमशान नहीं बननी चाहिए, बाहर कहीं भी बनो, बाहर कहीं जो हमारे गांव के माँ है। आपने नेताओं का हमेशा समर्थन करा है, बावजूद उसके आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इंद्रजीत पे भी कह ली, नरवीर पे भी कह ली, धर्मपाल भी कह गो कि ना बनेगी, आश्वासन दे के गया था, अभी कोई बात नहीं। तो हमेशा से जो है वजीराबाद गांव ने स्वागत किया है बड़े नेताओं का जो आज कुर्सी पर काबिज हैं, बावजूद उसके वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं। आपको आश्वासन जरूर दे के गए, लेकिन वो ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। अब क्या कहना है उन नेताओं के लिए? आश्वासन ही दियो है और यहाँ चढ़ाई बंद ना हुई है और यहाँ बनन नादा कहीं कीमत में भी बाहर बनाओ। कारण क्या है कि गांव वाले मना क्यों कर रहे हैं शमशान में? अड़मा गाँव में चौकुर दे, हमारो घर मकान है, अच्छा मकान अड़मा तड़मा है यहीं, तो यहाँ कैसे बन लेंगे? हमसे 2-4 किलोमीटर परे बनाओ। मुदीप जी, आप यहाँ पार्षद हैं, आपने इस मुद्दे को कब से उठाया, कहाँ तक फाइल गई, कितने नेताओं ने आश्वासन दिए, सभी आप डिटेल करके बता सकते हैं? सबसे पहले धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए हमारी आवाज़ उठाने के लिए। ये हमारा गांव 2007 से लगातार इस लड़ाई को लड़ रहा है। आज 13 साल से हम लगातार सारे इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। हम एक आवाज़ में आपसे कहते हैं कि हम यहाँ शमशान घाट नहीं बनने देंगे। हमारा एक ही मुद्दा है, इसकी कोई फाइल नहीं, कुछ नहीं। जब पहली बार धरना दिया था, जब राव इंद्रजीत और राव धर्मपाल दोनों ने आकर गाँव को धरने से उठाया, बोला हम आपका हटवा दिया है, आप अपने घर जाकर सोइए। हमने उनके आश्वासन पर अपना टेंट हटाया और अपने घर चले गए। आज जब हमें पता चला कि दोबारा इसका काम शुरू कर दिया, तो गांव की पंचायत गांव ने दोबारा से धरना प्रदर्शन शुरू किया है। और आपने पूछा कि नेताओं को सराखों पर बैठा कर रखा, ये हमारी गांव की एक बढ़िया भाईचारे की मिसाल थी कि हमने नेताओं को अपने सराखों पर बैठा कर रखा। लेकिन आज आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, या तो नेता हमारे धरने पर आकर हमारे शमशान घाट को हटा दे, वरना उन्हीं नेताओं को सर से उतार कर रोड पर दौड़ाने का काम हम करेंगे। इस गांव में आने को भूल जाए, चाहे वो राव इंद्रजीत हो, चाहे राव नरवीर हो, चाहे राव धर्मपाल हो, चाहे कोई भी नेता हो।
मैं चाहे दुष्यंत चौटाला हो, चाहे खट्टर साहब हो, कोई भी हो, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। पहले हमारा गांव, फिर नेता। अगर हमें जो हमारे शमशान घाट को हटाएगा, उसका फूल बाजे ढोल नगाड़ों से स्वागत करेगा ये पूरा गांव वजीराबाद। और ये शमशान घाट हटाएगा तभी अब नेता इस गांव में आएगा। चुनाव के समय में आपने सब कुछ कर चुके हैं इसी आश्वासन पर कि वो आपकी हर जो जायज़ मांग है और समस्या है उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे, बावजूद उसके आज ये दिन आ रहा है। पहली बार गांव को कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा नहीं। छोटी मोटी समस्या है तो गांव अपने आप ही कर लेता था। ये गांव की एक पहली ऐसी समस्या है जिसमें हमने नेताओं के धक्के खाने पड़ रहे हैं। पार्षद होने के नाते आपने कहाँ तक इसमें हेल्प की है? देखो, पार्षद का काम नगर निगम का, उस नगर निगम का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा हमने हुड्डा प्रशासन में हर मंत्री से, एमएलए से, हमारे जितने भी प्रशासन में, सब में जाकर हमने कहा कि भाई इसको मत बनाओ, लेकिन कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं। उसी का कारण है कि आज हम रोड पर बैठे हैं। क्या लगता है कि बावजूद आश्वासन के, इतने बड़े दिग्गज नेताओं ने आश्वासन दिया, उसके बाद भी काम नहीं रुका, क्या लगता है क्या कहानी चल रही है पर्दे के पीछे? भाई हो सकता है पहले कोई राजनीतिक मार लगी हो, आपस में कई नेताओं की नहीं बनती हो, उस कारण रह गया। डीएलएफ का हमें इस पर दबाव लग रहा है कि हो सकता है कि पर्दे के पीछे से पैसे भेजे जा रहे हो डीएलएफ कंपनी के द्वारा। हो सकता है, बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। कुछ इनमें मेन तो मुझे ये लग रहा है कि डीएलएफ का दबाव है प्रशासन और सरकार के ऊपर। जी, मैं आपको वो ज़मीन दिखाऊंगा जहाँ पर ये शमशान बनना है, और गांव वालों को आरोप है कि केवल शमशान ही नहीं, अलग जो धर्म है उनके लोगों के लिए भी यहाँ पर वो भूमि बनाई जाएगी। और ये वो ज़मीन है जहाँ पर लगभग 14 एकड़ की ये ज़मीन है, यहाँ पर वो शमशान बनाया जा रहा है। बाउंड्री इसकी जो है हो चुकी है और ग्रीन बेल्ट एरिया है वो बाहर की तरफ है। और लगातार जो है वजीराबाद गांव के लोग विरोध करते आ रहे हैं कि उनके गांव की सीमा पर किसी तरह का शमशान घाट नहीं बनना चाहिए। आप देख रहे हैं कि बाउंड्री लगभग जो है हो चुकी है। लगातार गाँव वालों ने इसका विरोध किया। यहाँ पर गाँव के युवा बुजुर्ग सभी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। बावजूद उसके इनके विरोध लगातार जो है 14 सालों से चल रहा है। इस विरोध करने के बावजूद भी जो काम है नहीं रुक पाया। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में यहाँ पर पेड़ लगे हुए थे। गांव वालों का कहना है कि यहाँ से पेड़ उखाड़ दे, ग्रीनरी है जो वो ख़त्म कर दी जा रही है, लेकिन उनकी सुनवाई अभी तक किसी ने नहीं की है। पार्षद का भी यही कहना है कि वो शुरू से ही, जब से वो इस पद पर हैं तब से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन कोई असर जो है ये दिखाई नहीं देने को पड़ रहा है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वजीराबाद वो गाँव है जहाँ सबसे ज़्यादा जो है मतदाता हैं और उनके पास बड़े बड़े नेता आते हैं जब इलेक्शन का समय आता है, और बाकायदा उस नेता का वो मान सम्मान करते हैं, ढोल नगाड़ों से स्वागत करते हैं, इस आस में कि जब उनके गांव पर कोई आंच पड़ेगी, कोई समस्या होगी तो वो नेता उनकी मदद ज़रूर करेंगे। हालांकि 2013 में भी जो 40 साल से सक्रिय हैं राजनीति में, राव इंद्रजीत, उन्होंने भी ये वादा किया था कि वो गांव में शमशान घाट नहीं बनने देंगे। इससे पहले जब 2013 में ये धरने पर बैठे तो उनको यही कहकर उठा दिया गया था कि मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि मैं इस काम को ज़रूर रुकवाऊंगा, लेकिन उसका असर भी कहीं देखने को नहीं मिला। ऐसे में जब इलेक्शन आते हैं तो लगातार नेता ये दावे करते हैं कि वो किसी तरह की समस्या का सामना अपने शहर के लोगों को नहीं होने देंगे। जी, वजीराबाद के गांव के लोगों ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी नेता इसमें कोई मदद नहीं कर पा रहा है, वजीराबाद में शमशान घाट का विरोध किया जा रहा है गांव के लोगों का, तो आगे की रणनीति उनकी यही होगी कि वो उन सभी नेताओं का विरोध करेंगे आने वाले इलेक्शन में। और कल जो मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर आने वाले हैं उनके सामने भी प्रदर्शन करने की जो मुहिम है वो जारी रखेंगे, और आगे कई जो इनके आसपास के गाँव हैं उनको भी इकट्ठे किया जाएगा और अब उग्र तरीके से इस शमशान घाट के बनने का विरोध किया जाएगा। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। कल यानी कि 16 जनवरी को देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वैक्सीनेशन का शुभारंभ करेंगे और वजीराबाद गांव में ही जो हेल्थ सेंटर बनाया गया है वहां से प्रधानमंत्री लाइव ऑनलाइन जुड़ेंगे। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वजीराबाद गांव पहुंच सकते हैं और ऐसे में ग्रामीण उनके सामने भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। अब देखना होगा ग्रामीणों का यह विरोध कितना रंग लाता है। क्या वजीराबाद गांव से इस शमशान घाट को हटाया जाएगा या नहीं? आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।